हेलो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम रोहितास है और आज से मैं आपको अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर इंग्लिश पढ़ाने के लिए और इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स करवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप सभी को पता है कि एलडीसी की भर्ती जो 10,644 पदों के ऊपर आयोजित होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि इंग्लिश तो हमें नहीं आती और उनके मन में एक चिंता बनी हुई है कि कहीं हमारा इंग्लिश को लेकर सिलेक्शन रुक न जाए। तो आप ये ध्यान में रखो कि इंग्लिश को लेकर आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इंग्लिश को जीरो से लेकर एडवांस तक आपको अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर करवाया जाएगा। हम यहाँ पर इंग्लिश को बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ बढ़ते हुए सीखेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहे तो आपको अवश्य ही एलडीसी के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस करने और अपना सिलेक्शन पक्का करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको लगता है कि इंग्लिश हमारे रास्ते के अंदर जो हमारा सफलता के सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचने का है, उसके अंदर कहीं न कहीं अड़चन पैदा कर रही है, तो आपको इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर इसीलिए साथी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर आपको इंग्लिश बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक करवाई जाएगी। तो साथियों, मेरा आपसे यही कहना है कि निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें और हम सब मिलकर अवश्य ही फतेह हासिल करेंगे। तो साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमें आपका साथ चाहिए और हम मिलकर जीतेंगे। तो इसी के साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि हमें तो इंग्लिश नहीं आती, क्या हम एलडीसी का फॉर्म भरें या रहने दें, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ओनली 75 क्वेश्चन इस पोर्शन से आएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि हमारे तो और सब्जेक्ट सभी अच्छे हैं, पर इंग्लिश इसके अंदर हमें रुकावट आ सकती है। तो मैं इस पर एक ही बात कहूँगा कि कर्मवीर सोचा नहीं करते, कर्म रत हो जाते हैं। तो इसीलिए आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी सफलता का रास्ता सुनिश्चित कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या यहाँ पर एलडीसी की इंग्लिश करवाई जाएगी, तो ये भी आप अपने दिमाग से पक्का कर लीजिए कि एलडीसी की तो करवाई ही जाएगी, साथ ही साथ बीएसटीसी और रेट सेकंड ग्रेड और जिन एग्जाम्स में इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आता है, उन सभी एग्जाम को टारगेट करके हमने ये सिलेबस डिजाइन किया है। तो बच्चों, आज हम अपने सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं और आज हम ये चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक और किस सीक्वेंस में हम हमारा सिलेबस है वो पूर्ण करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम ग्रामर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो हमारा सिलेबस है, जो
हमारा सिलेबस है, अर्थात हम इंग्लिश के अंदर जो भी पढ़ेंगे वो किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे और कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसकी चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ सिलेबस, तो सिलेबस हमारा इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम बात करेंगे। इसके अंदर हम कैसे बात करेंगे, बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस, बेसिक से लेकर एडवांस तक हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। और किस फॉर्मेट में हम इंग्लिश को सीखेंगे, किस फॉर्मेट में, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, किस फॉर्मेट में, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के अंदर हम हमारे सिलेबस को सबसे पहले सिंपल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, देन कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर 360 डिग्री एनालिसिस के अंदर आपको सब कुछ करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चर्चा करने जा रहे हो, हमें क्या ABCD भी नहीं आती। तो बच्चों, हम बिल्कुल ही जीरो लेवल से और जो कॉमन चीजें हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, और हमारा उस प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रहेगा जो एग्जामिनर पूछ सकता है। आजकल पेपर की प्रकृति भी चेंज हो गई है, क्योंकि एग्जामिनर बहुत से क्वेश्चन हमसे पहले स्टेटमेंट देता है और फिर पूछता है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से गलत हैं। तो इस दौरान हम पेपर के अंदर हमें क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो सिंपल कंसेप्ट होते हैं उनको वो इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि वहाँ पर हम गलती कर बैठते हैं। तो हम बिल्कुल एडवांस लेवल की ओर मूव जरूर करेंगे, लेकिन बेसिक से, बिल्कुल ही बेसिक से, जिनको इंग्लिश ये लगता है कि हमें तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तो अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे से पढ़ने के बाद ये महसूस करेंगे कि हमने कुछ न कुछ जरूर सीखा है, कुछ खोया नहीं है। अल्फाबेट, उसके बाद में साउंड्स क्या होती हैं, उसके बाद में एंड वर्ड, अर्थात ये क्या है, हमारा बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल बेसिक लेवल। उसके बाद में हम किसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात शब्द भेद के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंदर हम किस किस की चर्चा करेंगे, तो इसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। आपने नोटिस किया कि मैंने क्या बोला, हम एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर उच्चारण करने में गलती कर देते हैं, एडजेक्टिव। क्या कर देते हैं, एडजेक्टिव। ध्यान रखना बच्चों कि डी के बाद में जे हो, डी के बाद में जे हो, तो डी का उच्चारण नहीं होगा, इसे क्या बोला जाएगा, एडजेक्टिव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एडजेक्टिव, न कि एडजेक्टिव। उसके बाद में हम बात करेंगे वर्ब की, अर्थात क्रिया। नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, एडजेक्टिव यानी विशेषण, वर्ब यानी कि क्रिया। आफ्टर दैट हम बात करेंगे एडवर्ब। किसकी बात करेंगे, एडवर्ब की, यानी कि क्रिया विशेषण। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद में हम बात करेंगे कंजंक्शन यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। हम इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे।
आजकल मॉडर्न ग्रामर के अंदर डिटरमिनर को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। ध्यान रखना, पहले अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर हम एडजेक्टिव के अंदर ही डिटरमिनर की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। किसके अंदर? एडजेक्टिव के अंदर ही। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? फ्रेज एंड क्लॉजेज। फ्रेजेस एंड क्लॉजेज। फ्रेजेज यानी कि वाक्यांश, क्लॉजेज यानी कि उपवाक्य। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे सेंटेंसेज। किसकी? सेंटेंसेज की। इसके बाद में हम किसकी चर्चा करेंगे? सेंटेंसेज की। एंड इट्स स्ट्रक्चर। एंड इट्स स्ट्रक्चर। एंड इट स्ट्रक्चर्स। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे टेंसेस की। किसकी? टेंसेस की या सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। इसके बाद में हम किसकी चर्चा करेंगे? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की चर्चा करेंगे। एक बार दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं, इससे आगे हम ये टॉपिक अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो, या आप इसका एसेस लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं 2 मिनट साइड हो जाता हूं। दोस्तों टेंसेस की चर्चा करने के बाद हम बात करेंगे किसकी? एग्रीमेंट, यानी कि इसके अंदर हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। किसकी? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। और साथ ही साथ हम मॉडल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मॉडल्स की बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे वॉइसेस। वॉइसेस की बात करेंगे। वॉइसेस के अंदर हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइसेस की चर्चा करने के बाद में हम किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? इसके बाद में हम चर्चा करेंगे नरेशन। इसकी नरेशन या स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इसकी चर्चा करने के बाद में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसके बाद में हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। किसकी बात करेंगे? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की बात करेंगे। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की बात करने के बाद में हम बात करेंगे किसकी? क्वेश्चन टैग की। किसकी? क्वेश्चन टैग की चर्चा करने के बाद में हम बात करेंगे हमारे वोकेबलरी वाले सेशंस की। किसके बारे में बात करेंगे? हम हमारे वोकेबलरी वाले सेशंस की बात करेंगे। और इसके अंदर हम एक कंडीशनल सेंटेंसेस की भी चर्चा कर लेंगे। वोकेबलरी के अंदर हम बात करूं तो वोकेबलरी को अगर हमें तैयार करना है तो हमारे सामने जो भी वर्ड्स आते हैं उनको हमें याद करना होगा। वोकेबलरी को ही हम एक दिन में तैयार नहीं कर सकते। वोकेबलरी के लिए हमें निरंतर शब्दों के ऊपर प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हम बात करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। आपको मैं इतना बता दूं कि अगर आप सिनोनिम्स को याद कर लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो
हमारे द्वारा आपको बताए जाएंगे उनको याद कर लेते हैं, तो आपको ये एंटोनिम याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इसका क्या होता है, एंटोनिम यानी विलोम। क्या होता है, विलोम यानी कि उल्टा। अगर आपको सिनोनिम की जो लिस्ट हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी उसको अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, तो आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद में हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे, फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे, एंड हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे। दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस के बाद में हम बात करेंगे वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड, ये टॉपिक कंफ्यूजेबल वर्ड्स के नाम से एलडीसी के अंदर भी पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाएगा, सिनोनिम एंटोनिम भी पूछा जाएगा। तो एलडीसी के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उनकी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और हमारा ये टारगेट रहेगा कि इस बार जो भी हमारे साथ साथी जुड़ेंगे, हमारे द्वारा ये कोशिश रहेगी कि हम उन्हें ऐसा कंटेंट प्रदान करें जिसके बल पर वो एलडीसी के अंदर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। हमारा यही प्रयास रहेगा दोस्तों कि यहाँ पर आपको वो ही करवाया जाएगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, और आप पेपर किस प्रकृति पर है ये डिपेंड फिर आप पर हो कि पेपर चाहे कैसा भी हो देख लेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर इंग्लिश करवाई जाएगी। तो दोस्तों, एक एलडीसी के अंदर जो कंपोजिशन के अंदर लेटर्स पूछे जाते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। कंपोजिशन राइटिंग की बात भी हम इसके अंदर करने वाले हैं, कंपोजिशन राइटिंग। और कुछ बच्चों के मन में ऐसी आ रहा होगा कि इसके अंदर तो कनेक्टिव की बात नहीं की, इसके अंदर तो आर्टिकल की बात नहीं की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव की बात की थी। किसकी बात की थी? एडजेक्टिव की बात की थी। तो इसके अंदर ही हम डिटरमिनर की बात करेंगे, और इसके अंदर ही हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? आर्टिकल्स की चर्चा करने वाले हैं। और इसके अंदर ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन नाम से आपके एक टॉपिक है, उसकी भी चर्चा हम इसके अंदर कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि हमारा जो कोर्स है वो किस प्रकार से चलेगा। हम वन बाय वन करके एक एक टॉपिक को लगन मेहनत के साथ पूरा करेंगे, और इस अप्रोच के साथ हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे कि पेपर की प्रकृति चाहे जैसी भी हो, हमें अपने आप को इस प्रकार से तैयार करना है कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। और जो इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर बच्चों के मन में सवालात हैं कि हमारा तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इंग्लिश तो हमें नहीं आती है, तो ये सभी सवाल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो बाय बर्थ सीख कर आता है। सभी को सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के बल पर कुछ भी सीखा जा सकता है। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कहा था कि कर्मवीर सोचा नहीं करते, कर्मरत हो जाते हैं। आप अपने मन से ये ख्याल निकाल लीजिए कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, और हमारे साथ जुड़िए और निरंतर हमारे साथ मेहनत कीजिए ताकि आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि
अगर आप हमारे साथ निरंतर हमारी इस साथी सीरीज में जुड़े रहें तो साथियों हम निश्चित रूप से ही मिलकर जीतेंगे। इसी के साथ मैं अब कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन और क्लास को स्टार्ट करते हुए आगे कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूं और कल से निरंतर हमारी एक टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है कि आप हमसे निरंतर जुड़े रहें और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पहुंचाने का काम हमारा रहेगा। अगर आपको ऐसा लगे कि हम तो कुछ नया सीख ही नहीं रहे हैं, हम तो कुछ नया सीख ही नहीं रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए और फिर देखना कि आपको कुछ लगेगा कि सच में हम कुछ न कुछ तो सीख रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपना जो आगे का सिलेबस है किस प्रकार से चलेगा उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बता दिया है। तो दोस्तों कल से कंटिन्यू हमारी क्लासेज इसी चैनल पर दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर नियमित रूप से जो भी टॉपिक हमने आज डिस्कस किए हैं वन बाय वन करके उन सभी टॉपिक्स को कंसेप्ट यानी कि क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं वो हमारी चर्चा यहाँ पर रहने वाली है। ये सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि YouTube पर चलेगी, निरंतर चलेगी और मंडे टू फ्राइडे चलेगी। और मैं आपको बता दूं कि PYQ जो पीछे की परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं कम से कम आपको 5 से 7 ईयर 5-7 साल के पीछे के जो पेपर्स हैं, खास तौर पर जो बच्चे LDC की तैयारी कर रहे हैं उनको LDC के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और निरंतर रूप से उन पर प्रैक्टिस। जो भी हम यहाँ पर टॉपिक की चर्चा करेंगे, किसकी टॉपिक की चर्चा करेंगे, जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप अपना जो प्रिंट आउट निकाले हुए हैं उनके अंदर से क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाइएगा। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे, हमारे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल आपको YouTube के बायो में लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमें आपको उस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको उस जो टेलीग्राम चैनल है आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर एक ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा, ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके अंदर ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसके अंदर उस लिंक से आप ज्वाइन हो जाइएगा और उसके अंदर आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको हमसे साझा कर सकते हैं। आपको उनका सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा, ठीक है। तो कल से हम हमारे टॉपिक्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। जिनको लगता है कि हमें तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो वो अपने दिमाग से इस डर को निकाल दें और हमारे साथ जुड़ें और निरंतर जुड़े रहे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम निरंतर कुछ सीख रहे हैं और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि अब तो हमें लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन तो निश्चित रूप से इसके अंदर श्योर है। इंग्लिश को लेकर आपको कुछ भी प्रॉब्लम इस चैनल से जुड़ने के बाद नहीं आने वाली है, ये मेरा आपसे वादा रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।